सैया निकासी गयो। रंग माँ के नसी दरवाजे हो ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी सैया निकासी गयो। सैया निकासी गयो नैना लड़ी थी। यह कागज सूचना भैया 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर के जयंती पर मोटिया में मेले का आयोजन किया गया है और रात में मनोरंजन के लिए हमारे मास्टर सोहन लाल डांसर की नौटंकी भी है। भैया के डर में हमारे मेला व्यवस्थापक राम अभिलाष और हमारे कल्लू मिस्त्री साहब का सूचना की जितनी भाई हो सके उतना ग्रामवासियों यहाँ मेले का आनंद लें। इस घर का पुरस्कार भैया को नमस्कार। तो आप लोग के स्वामी बाबूजी शांति की परिचय दीजिए। जो संगीत खेला जा रहा है आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। आपकी घर की कहानी खेला जा रहा है, मेरे घर की कहानी खेला जा रहा है। बाबू बैठ कर देखोगे, समझोगे तो याद करोगे हाँ कहीं से पार्टी आई थी। तो बाबूजी आप लोग के सामने कौन पधार रहे हैं? होशियार खबरदार मुलाहिजा, आप लोग के सामने राम जी रारी चाचा पधार है। हाँ, दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के प्रेमियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। साथियों, आप लोगों को यह मालूम नहीं होगा कि मैं कौन हूं और कहां का रहने वाला हूं और हमारा नाम क्या है। हमारा नाम रामजी रारी है और मैं यही जिला रायबरेली के गांव रहीमपुर का रहने वाला हूं। हमारे बड़े भैया थे जिनका नाम राजा राम था और मेरी भाभी का नाम रुक्मिणी था। मेरे बड़े भैया के 4 बच्चे, सबसे बड़े बेटे का नाम राजीव कुमार और उससे छोटे बेटे का नाम राहुल कुमार और उससे छोटी एक बिटिया है जिसका नाम रीतू है और सबसे छोटे बेटे का नाम रमेश कुमार है। क्या बताऊं साथियों, बचपन में मेरी आदत शराब पीने की, जुआ खेलने की और यहां तक कि रंडियों के कोठे पे जाने की पड़ गई। यह बात हमारे बड़े भैया को बहुत नागवार लगी। उन्होंने मुझको बहुत समझाया लेकिन मैं उनकी एक भी बात नहीं माना। एक दिन की बात है, गांव के किनारे एकांत में बैठ करके अपने साथियों के साथ जुआ खेल रहा था। न जाने कहां से हमारे भैया की नजर हमारे ऊपर पड़ गई। वो धीरे से आए और चुपके से मेरे हाथ से एक हाथ से ताश की गड्डी छीने और दूसरे हाथ से मेरे गाल पे वो तमाचा मारे कि मैं लड़खड़ा के जमीन पे गिर गया। गुस्सा तो बहुत आई लेकिन उस वक्त मैंने उनको कुछ नहीं कहा। मैं सीधा वहां से उठा और शराब के ठेके पे पहुंच गया। जी भर के शराब पिया और रात में घर वापस आया तो हमारे बड़े भैया अपने कमरे में चारपाई पे सो रहे थे। मुझको कुछ नहीं सूझा, मैंने उठाया गलासा और उस कमीने भाई को बोटी बोटी काट डाला।
काट करके उसकी लाश घर के पीछे तालाब था, उसी तालाब में फेंक दिया। सुबह हुई, शोर हुआ कि राजा राम की हत्या हो गई। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई और उस वक्त मैं अपने कमरे में सो रहा था। लोगों ने मुझको उठाया, मैं भागता हुआ पुलिस के पास पहुंचा तो हमारे कपड़ों पर खून के छींटे पड़े हुए थे। यही देख करके पुलिस ने मुझको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद हत्या के जुर्म में मुझको 10 साल की सजा हो गई। मैं 10 साल की सजा काट करके घर वापस आया तो मैं देखा कि मेरी भाभी रुक्मिणी उस समय देखने में ऐसे लग रही थी कि जैसे कीचड़ में कमल खिला हो। मैंने जब देखा भाभी को तो हमारा दिल भाभी पे आ गया। मैंने कहा कि देखो भाभी, अब तो इस वक्त घर में भैया नहीं है, सिर्फ मैं हूं और तुम हो, तो ऐसा क्यों ना हो कि हम तुम मिलकर के इसकी जिंदगी बिताएं। यह बात हमारे भाभी को भी बहुत नागवार लगी। उसने भी वही हाल किया, मेरे गाल पे और तमाचा मारी साली कि मैं लड़खड़ा के वही आंगन में गिर गया। गुस्सा तो बहुत आई, लेकिन उस वक्त उसको भी कुछ नहीं कहा। मैं फिर उठा और सीधा शराब के ठेके पे पहुंचा, जी भर के शराब पिया और रात में घर वापस आया। उस वक्त मेरी भाभी आंगन में चारपाई पे सो रही थी। मुझको कुछ नहीं सूझा, मैंने उसी गलासे को उठाया जिससे अपने भाई की हत्या किया था। उसी गलासे से उस कमीनी को भी मोटी मोटी काट डाला। काट करके उसकी लाश बहती हुई नहर में फेंकवा दिया। यह राज किसी को मालूम नहीं हुआ। उसके बाद मैंने सोचा अब तो घर की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। उस वक्त हमारे बड़े भैया के सबसे बेटे राजीव और राहुल ये दोनों सयाने हो चुके थे। मैंने दोनों की शादी कर दिया। बड़ी बहू का नाम रजनी है और छोटी बहू का नाम रानी है। इस वक्त मेरा परिवार बहुत हंसी खुशी से चल रहा है। कभी किसी से कोई विवाद नहीं होता। परिवार के हर सदस्य आपस में मिलजुल करके रहते हैं। लेकिन मेरा एक नौकर है जिसका नाम मनु है। वो नालायक हर वक्त गायब रहता है, समय से ड्यूटी नहीं आता। मैं यही बैठता हूं, देखता हूं कब आता है और कहां आता है। हमका बाबू साहब नवासार। क्या रे मनुआ, ये नवा सार क्या है रे? अबे साले पुराना सार बोल। अबे नमस्कार कहा जाता है। बाबू साहब नमस्कार। नमस्कार, लेकिन एक बात है बताओ, हाँ। तुम हर वक्त समय से ड्यूटी नहीं आते हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो? अब तो सिका बताई कि आज हम लेटर है, हमरे सपने में शंकर भगवान भोलेनाथ आई जाते। यानी सपने में शंकर जी आ गए? हाँ। तो जब शंकर भगवान आई जाते न हमारे सपने में तो कहा थी उठ बालक देख तेरे पास शंकर भगवान भोलेनाथ आए हैं। तो हम कहा जब छुट्टा पैसा नहीं है। यानी शंकर भगवान को भिखारी समझता है। और जब इतना कहा कि जब छुट्टा पैसा नहीं है शंकर भगवान हमरे ऊपर चढ़ बैठे। कहे मूर्ख बालक, तुझे सोचना चाहिए। अगर हरावा हाँ बोल। कहे मूर्ख बालक, तुझे सोचना चाहिए। देख तेरे सपने में कौन आए हैं? शंकर भगवान भोलेनाथ आए हैं। और जब इतना कहे ना तो हम कहा जय हो शंकर भगवान भोलेनाथ, जय हो शंकर भगवान भोलेनाथ। पंचव 3 दैया ऐसे कहा था शंकर भगवान कहन बेटवा
जो वरदान मांगना चाहते हो मांग ले। हम कहा शंकर भगवान भोलेनाथ जो नंदी बैल वाला वरदान दिए रहा वही हम को दे दिया। यानी खुश हो गए तुझको देख करके। हाँ और तेरी शक्ल भी देख करके। हाँ, जब कहा नंदी बैल के वरदान दे दिया तब भगवान 1 किलोमीटर दूर भाग निकले। कहन मूर्ख बालक नंदी बैल वाला वरदान नहीं दूंगा। हम कहा तब कवन दे बिया तो कहा नंदी बैल के नीचे वाला बनाई देते। पंचो हमके सुंदर के गाय बनाई दी है। हम 4 कदम आगे बढ़ के देखा था ये हरियर हरियर घास रहा, सोचा चल रही। जैसे चाचा जी चल कोशिश किया देखा था एक मेहरारू एक मन से दू आपस में काम करत रहे। क्या कहा बे? गलत बात नहीं कहा था। दोनों प्राणी खेते में पानी ढीले रही। उनकर मेहरारू हमके देख गई। अपने मन से दूस कहा बा कि हे ननका के पापा। कहा हे ननका के पापा गैया के इतनी सुंदर के बाप पकड़ के ले उता था हम ओकर दूध दूध ले। चाचा जी उनकर मन से दू आई हमारे पंचौ गटे में पगह लपेट के आगे आगे ले जात बस होता था हे राम कहाँ लेके जाए हो। अपने दुआरे गवा खूटा में प्रकाश भैया बांध है। हम कहा अब का करे। उनकर मेहराऊ 4-5 रोज छूनी चोकर दिन खूब खाए के मोटाइए। हम कहा आज भगवान के नाम जरूर ले भाई। जैसे कहा जय हो शंकर भगवान भोलेनाथ, जय हो शंकर भगवान भोलेनाथ। भैया राम भैया जैसे 3 बार कहा तो उनकर मेहरारू घर में से सुनी गई। अपने मन से दूस कहा पंचाऊं कि हे ननका का पापा दूरवा जाके देखा आज 4-5 रोज से गैया के चूनी चोकर देता ही देखा गैया गरमान बका। अरे वरी बाबई पंचवन कर मन से दू आई हमारे गाटाई में पगा फिर लपेटे लपेटे इसके चल दिए। हम कहा हे राम अब का करे। पीछे लाग चला जात फिर सोता था हे राम अब का करे। पंचव आमे के पेड़ दूठी शंखा बनाए रहा वहीं में हमार मोड़ी डाल दिए। हम कहा हे राम अब का करे। पीछे मुड़ के पंचव देखा था ही मोट के करिया का सांड चिटका वाला चला आवा था। जब ओका देखा हम कहा हे राम ई का कर रही आवा था। पंचल लगवा जैसे पहुंचा लगा हमके मुंह बिगाड़ के बीरावा। जैसे प्रकाश भैया कहन जैसे मुंह बिगाड़ कौन बिराए हमके हमो बिराई दिया कि हम सोचा बिरावती साल भाग गया है। बिरावती मान प्रकाश भैया मोरे लगवाए आई है। लगाई हर सुइया वाई लगे हम छाटारा पटारा कारा जो लगा रहा पंचऊ सोचे से हमार गाय न बने नहीं मान साल हमारे टांगे में लाठी लगाई दी। हम का न माने साला हमार पिंडा जरूर परवाए। जैसे सड़वा चढ़ा चट से वैसे निदिया खुला हमार। क्या बे साले ईसा पाने के बाद या साला घंटों भर भाषण दिया खोदा पहाड़ तो निकली चुहिया। बाबू साहेब तू हमके मारा था। अरे जब तुहार बाबू हमरे मेरा बाप था साले तू। कौन कहे सब भोसड़ी वाला। क्या रे तू ही तो बोला। बाबू साहेब सही बताओ था कोनो जैसे तुहार पापा रहे। हाँ तो तुहार पापा हम रहे। क्या कहा बे? फिर बोला। यानी मेरे पिताजी थे और तू था। हाँ। तो साला ऐसा नहीं बोलता है। तुहार पिताजी हम कैसे गड़बड़ा यार यानी तुहार पिताजी रहे ना और हम रहे और तुहारे पिताजी के हम करत रहे नौकरी। इतना नहीं बाबू साहेब तुहार माई हमा मेहलालू साले खड़े नहीं उधर जाए। बाबू साहब
इतना जिन मारा खरा क्या बे? नहीं दोनों से मेरी माँ तेरी औरत थी साले। हाँ? हाँ? क्या कहे बहुत साड़ी वाला घर से मारूंगा साले। बाबू साहेब हरावा सही हाँ, बोल। हमार मेहरारू तोहर माई हो यानी मेरी माँ हाँ और तुम्हारी औरत थी। हाँ हमार मेहरारू तोहर माई दोनों जने साथ में अंगनैयम तोहरे छीला तरह है। क्या छील रहे थे? क्या छील रहे थे रे? वही नान घास रहा हुआ छीला तरह खुरपी लगाए के आगे बोल। तभी हम पहुंच गए बाबू साहेब तोहर माई हमार मेहरारू छोला तरह है खुरपी लगाए के तो हम कहा सेठाइन पाला कि कहीं बेटवा खुशी रहा दौड़ी गई लग आई हमारे बदे एक लोटा पानी एक भौंकी मुतासा। मुतासा की फैक्ट्री तेरे बाप ने बनवाया है साले बतासा। हाँ बतासा हम कहा महाजाइन ये अपने अंगनाई में नान घास का छीलत या भैंस गोरू खावे न करे। आवा सेठाइन हमारे खेतवा बगलिया नहरी ब्या जबान को लगाम लगा के साले बात किया करो। घसिया छोले बजे हो मेरी माँ घास छीलने गई थी बा। नहीं समझता हमरे मेहरुआ भेजे रही तो ऐसा बोल। ओके बाबू साहब अपन परिचय दिया कि नहीं दिया चाचा जी? मैंने तो नहीं दिया तू दे दे। हम पर्चा देवे नहीं करी। साले यहाँ चुनाव लड़ने आया है पर्चा लेके साला आया है। एक बात है बताओ इस वक्त घर में बहुएं क्या कर रही हैं? अरे चाचा जी आप पूछो मत पूछो नहीं साले साफ कर दूंगा। साले को बोलना नहीं आता है। हाँ। अरे आप पूछिए मत। हाँ, आप ऐसा बोलिए। आप चाचा जी पूछिए मत। बड़की भौजी रजनी राय तुम्हारे बदे रिश्तेदार बने हैं। रिश्तेदार बने हैं रसेदार साले। हाँ रसेदार बने हैं और तुम्हारे बदे ना कमचौड़ी बने हैं कचौड़ी बने हैं और बाबू साहब तुम्हारे बदे ना रसेदारवा साथे साथे पिलाव बने हैं। साले को बोलना नहीं आता है। जो लंबा चौरवा हो। साले पुलाव। अरे हम 4-5 रोज से सोचत रहे पिलावा ही खाता ही। और क्या सोचेगा? ठीक है मोनू चलो हम भी चलते हैं देखते हैं इस वक्त घर में बहुएं क्या कर रही हैं। हाँ बाबू साहब आवा चाचा जी चली तुरंत ही चली आवा। बताई भैया लोगन बहनी दीदी हरी हमार बियाह है 6 साल हो गया। बियाह है हमार 6 साल हो गया। आज तक अपने मनसेदु को मोहनाई देखे हम कि हमार आदमी मोटा है कि पाता रहा गोर है करिया है छोटा है कि बड़ा रहा हो। क्या बताई घरे में हमारे इतना ज्यादा प्राणी है खाली नाम के है काम केहू नहीं बा। इतना ज्यादा काम करे के पड़ा था कि हमारे हाथ में छाला पड़ी हो। बा घरे में हमार चचिया ससुर जी अपने आप का नेता मुखिया कहलावा थी। हमार दूठी देवर जवन मझिलका देवर जेकर नाम राहुल बा उनकर यही काम बा जब सोए कुठी सबेर होए स्नान ध्यान कैले ही पैंट शर्ट पहले बाजार घूमे चला जाए उनकर है जगालू की है इतना काम बा। अखी हमार नोखे के ननद यहाँ जेकर नाम रीतू बा उनकर यही काम बा खाना खाए ले ही तो टाटी सरकाए दे ही टाटी सरकाए दे ही कि हे भौजी अरे तनिक टठिया माज धो लिया बा। अरे हे रोड कपटिया भाई बाप का जन्मैया गाला
रानी बन के ना आई है यही रे, राज रानी बन के आई है। जन्मैया गड़ो भतार गड़ो को बिटहिनी हमका होत यहाँ कि हे भौजी तन के टठिया माज लिया। जवन हमार एक ही देवरानी आई यहाँ जिनका नाम रानी बा, वो घरम से निकली